नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बचपन एवं बाल विकास के यहाँ पर 50+ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं में। इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा यदि आते हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंतर्गत। तो यहाँ पर बाल विकास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार है, रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप अपने अंदर हौसला बनाए रखिए, मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस, बाल विकास का अर्थ है। तो बाल विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। बालक का गुणात्मक परिवर्तन, तो यहाँ पर जो बालक का है गुणात्मक परिवर्तन व परिणात्मक परिवर्तन बाल विकास कहलाता है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। तो बाल विकास की जो प्रकृति है विज्ञानमयी मानी जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाल अध्ययन का पिता कौन है। तो बाल अध्ययन के पिता स्टेनले हॉल हैं। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाल विकास की उपयोगिता है। तो बाल विकास की उपयोगिता है बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शंस राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन। जो पाँचवा है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है खिलौनों में जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। जिज्ञासा भी रहती है बाल्यावस्था में, खिलौने से खेलते हैं, खिलौने में रुचि रहती है और नई नई चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो नवीन पद्धतियाँ भी रहती हैं। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। तो उत्तर बाल्यावस्था के यहाँ पर देखेंगे तो आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडलीय समूह का निर्माण होना, स्वतंत्र होना। तो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। 2 से 7 पूर्व बाल्यावस्था, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था में 7 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है उत्तर बाल्यावस्था में। तो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है मित्र मंडली समूह बनाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बाल विकास कब संपन्न होता है। तो बाल का विकास कब तक चलता है। तो बालक का विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 8वां है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो शैक्षिक दृष्टि बाल विकास की अवस्थाएं किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, ये तीनों हैं। तो उपरोक्त तीनों हो जाएंगी। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं खेल कूद का मैदान। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। जितना बच्चा खेलेगा उससे उतना ही उसका शारीरिक मानसिक विकास होगा। 11वां है, बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। प्रक्रिया पर बल दिया गया है, वातावरण व अनुभवों की भूमिका पर बल दिया गया है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। सभी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, प्रक्रिया पर बल दिया जाता है और वातावरण के अनुभवों पर बल दिया जाता है। सभी ऑप्शन राइट हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है देखेंगे तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी राइट है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, ये भी राइट है। तो उपरोक्त यहाँ पर सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। विकास शुरू होता है। तो विकास जो शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। 13 के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2, प्रसव गर्भावस्था से ले विकास शुरू हो जाता है। प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं जिसको, गर्भकाल को 0, बच्चे के जन्म के पूर्व अवस्था को प्रसव पूर्व कहते हैं। तो विकास प्रसव पूर्व ही शुरू होता है। 14वां क्वेश्चन है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे जी को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। जीन पियाजे जी का है संज्ञानात्मक
इन्होंने विकास कर दिया है संज्ञानात्मक जीन पियाजे जी ने। और विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। एक बताइए संवेदीगात्मक अवस्था, संवेदीगात्मक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर खिलौने की आयु 15 कहा जाएगा, खिलौने की आयु कहा जाता है। तो खिलौने की आयु जो होता है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा, खिलौने की आयु कही जाती है पूर्व बाल्यावस्था। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बालक का। बाल मनोविज्ञान में बालक का अध्ययन किया जाता है। 17वां है शैशवावस्था में शिशु होता है। शैशवावस्था में शिशु जो होता है आत्म केंद्रित होता है। सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो पूर्व बाल्यावस्था में कौन सा वह नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न करने की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था में नहीं होती है, क्योंकि 2 से 7 वर्ष का बच्चा इतना क्वेश्चंस नहीं कर सकता है। समूह बना सकता है, अनुकरण कर सकता है, देख करके खेलने की अवस्था होती है। 19वां है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और उसके क्षेत्र में अंतर समझने लगता है। 20वां है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से राइट है। बाल्यावस्था में इसके जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, यौवन आरंभ की अवस्था जो होती है तो किशोरावस्था में प्रारंभ होती है, तो बाल्यावस्था में इसके जो है नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जबकि यहाँ पर सामान्य खेलने के लिए आवश्यक शरीर कुशलताएं सीखना सही है। व्यक्ति का आत्मनिर्भर प्राप्त करना ये भी राइट है। हम उम्र बालकों के साथ खेलना ये भी राइट है। लेकिन यहाँ पर जो पुरुषोचित है और स्त्रियोचित है ये गुण जो है बच्चों में बाल्य अवस्था में नहीं आता है। 21वां है बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया गया है? तो बाल अध्ययन में देखेंगे तो आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के अनुवांशिक परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टिकोणों का भी, स्वभाव का भी, रुचियों का भी, आदतों, इन सब का जीवन मूल्यों में, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि में विकास शामिल होता है। तो फोर्थ ऑप्शन से राइट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मानव विकास का अध्ययन बाल्यावस्था में किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन बाल्यावस्था, और यहाँ पर शैशवावस्था, किशोरावस्था तीनों का किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। शैशवावस्था भी किया जाता है, बाल्यावस्था भी किया जाता है, किशोरावस्था भी किया जाता है। तो 1, 2, 3 यहाँ पर तीनों राइट हो जाएंगे। 24वां है 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषता है। तो 6 से लेकर के 11 वर्ष के बालक स्वाभाविक और सक्रिय अधिगम करता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। गलत है। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो जो 6 से 11 वर्ष का बालक होता है स्वाभाविक और सक्रिय अधिगम करता होता है, सीखता है। 6 से या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह बहुत छोटा है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 26वां है निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माता पिता की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बाल विकास में। अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है, तो अधिकांश जो विद्वान हैं इसकी बाल्यावस्था की अवधि को माने हैं 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा।
काल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है, तो काल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है। सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। बाल्यावस्था को मिथ्या या परिपक्वता काल कहा गया है। मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है, तो बाल्यावस्था के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राज साहब ने मिथ्या या परिपक्वता काल कहा है बाल्यावस्था को। 30वां क्वेश्चन से है, बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां हैं, तो बाल्यावस्था में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती हैं, तो निर्देश भ्रमण की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना, तो उपरोक्त सभी ऑप्शंस राइट हैं। समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं, तो समूह किसमें रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। समूह बनाते हैं, चुस्ती मस्ती करते रहते हैं, तो सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। समूह की अवस्था भी है बाल्यावस्था। 32वां, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, तो बाल्यावस्था को यहाँ पर टोली की आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था, तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं, तो परिपक्व जो बालक होता है उसकी अवस्था होती है 9 से 12 वर्ष तक, परिपक्व बाल्यावस्था कहलाती है। 34वां है, बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है, तो सबसे अधिक सामूहिकता जो है क्रियाशील रहती है। मूल प्रवृत्ति बाल्यावस्था में समूह के साथ खेलते हैं, समूह बनाते हैं। बाल्यावस्था में परिपक्व काल की निम्न में से कौन सी अवधि होती है, तो बाल्यावस्था में परिपक्व काल की यहाँ पर देखेंगे 10 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। 36वां, बाल्यावस्था में बालकों को साहसिक यात्राओं की रोमांचकारी कहानियाँ सुनाने में उनमें क्या होता है, तो रोमांचकारी जब भी कहानियाँ सुनाएंगे उत्साह का संचार होगा, जिज्ञासा होगी उनके अंदर। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है, तो बाल्यावस्था की क्या विशेषता है, अधिगम की तीव्रता होती है, अपेक्षाकृत स्थिर विकास की प्रक्रिया होती है, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस राइट हैं। 38वां है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालक की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है, तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो है प्राथमिक शिक्षक के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है, सभी के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर सबसे ज़्यादा ये प्राथमिक का है, तो बाल मनोविज्ञान प्राथमिक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। 40 का निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, तो बाल मनोविज्ञान के उपयोगिता के अंतर्गत शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक ये नहीं रखा जा सकता है, जबकि बालक के भविष्य के बारे में रखा जा सकता है। बाल निर्देशन में सहायक ये भी रखा जा सकता है, बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगी इसको भी रखा जा सकता है, लेकिन शिक्षक के इसमें आर्थिक प्रगति में सहायक इसको नहीं रखा जा सकता है। प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि जो प्राथमिक टीचर उसको बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, या बच्चों जब बाल मनोविज्ञान का अध्ययन उसके बारे में जानकारी रहेगी तो बच्चे का क्या व्यवहार है उसको समझ सकता है टीचर। 42वां है, बाल्यावस्था को विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है, तो बाल्यावस्था को विकास या छद्म की जो है अवस्था किसने माना है, तो राज साहब ने मिथ्या का परिपक्वता का समय माना है। मिथ्या या छद्म परिपक्वता का समय किसने माना है, तो रॉस ने माना है। तो फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 43 है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान आवश्यक होता है, तो प्राथमिक बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है। 44 है, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए, तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। 44 का जो है थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 45 है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है, तो जो शिक्षक होता है शिक्षण मनोविज्ञान नियमों के अनुकूल होता है, इसके कारण इसको ज्ञान आवश्यक होता है। बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहारिक मन का अध्ययन किया जाता है। 47 में है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म
पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, यह है तो किसकी परिभाषा है? तो क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। यहाँ पर 47 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। बालक के जन्म पूर्व काल से मतलब गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, किसकी परिभाषा है? तो क्रो एवं क्रो की है। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ आ इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? तो इन्फेंट जो पुस्तक का प्रकाशन है तो चार्ल्स डार्विन ने किया है, तो फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो प्रथम बाल निर्देशन जो केंद्र है तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा विलियम हिली के द्वारा प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की परिपक्वता तक किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया आपको क्रो एवं क्रो साहब की है जन्म के पूर्व अथवा गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था, जब से जन्म पूर्व से लेकर के किशोरा की बात करेगा, किशोरावस्था की बात करेगा तो क्रो एवं क्रो हो जाएंगे। 51वां है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म परिपक्व अवस्था तक विकास हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा जो है ड्रेवर साहब ने दिया है, थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 52वां है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे तो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों के क्रम के विकास के लिए उत्तरदायी रहेगा, तो फोर्थ ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 53वां है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है? तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिक अवस्था किलपैट्रिक साहब ने किया है, फोर्थ ऑप्शन से राइट हो जाएगा। बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? यहाँ पर सर्वाधिक जो विकास की होती है तीव्रता जो है शैशवावस्था में होती है, मानसिक विकास की गति सर्वाधिक शैशवावस्था में रहती है। 55वां है, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है जीन पियाजे साहब ने। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है, तो बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए जाना, ये जो है शामिल नहीं है, फोर्थ ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 57वां है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों के महत्व को ही बल देता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 58वां और अंतिम क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर एक हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है, बाल विकास का संबंध कहलाता है, यह सिद्धांत कहलाता है कौन सा सिद्धांत? तो एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। क्योंकि पहले उसने एक हाथ को किया, फिर अंगुली को किया, फिर अब एक अंग को पूरा उठा रहा है, तो एकीकरण का सिद्धांत है, थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। ये सभी हमारे 58 क्वेश्चन थे बाल विकास से रिलेटेड चैप्टर के। तो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही MCQ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।